डियर फ्रेंड, आज हम फर्दर मिले हैं कंप्यूटर के चौथे लेक्चर के लिए। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोसेसर के बारे में देखा और मदरबोर्ड के बारे में देखा। हम लोग जो अभी तक पढ़ रहे थे वो हार्डवेयर का ही पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम मॉनिटर के बारे में पढ़े, आपका सीपीयू के बारे में पढ़ा जा चुका है। कल हमने हार्डवेयर में बताया कि हार्डवेयर में मदरबोर्ड क्या डिवाइस होती है, प्रोसेसर क्या होता है, कल इसकी बात हुई थी। आज हम थोड़ा सा उससे हटके पढ़ेंगे, क्योंकि आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के पार्ट मदरबोर्ड को तो पढ़ चुके हैं, लेकिन कीबोर्ड को हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो आज हम पहला काम करेंगे, कीबोर्ड को देखेंगे कि कीबोर्ड का काम क्या होता है। पहला काम, ये एक तो इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट। मैं इनपुट को शॉर्ट फॉर्म में इसी तरीके से लिखता हूं, तो इसको एक्चुअली में मेरा अपना एक अलग सिंबल है, तो इसको मैं I/4 लिख देता हूं। इनपुट डिवाइस है ये। दूसरा ऑप्शन है कि इसमें कीज कितनी होती हैं। देखिए, जब आप जो कंप्यूटर की कीबोर्ड लेके आते हैं तो कंप्यूटर का कीबोर्ड कुछ इस शेप में नजर आता है। आपको इस तरीके से नजर आएगा। कुछ ऊपर की बनी होंगी न्यू इस सेंस में, आप देखेंगे कि इस तरह की कीज बनती होंगी। फिर आधा सेक्शन इधर कुछ अलग हो जाएगा, यहाँ पे नंबर्स दिए होंगे। इस तरीके से आपको नंबर्स की मिलेंगी और यहीं पे कुछ एरोस की मिलेंगे। इधर आपका इंटर होगा, उसी के ऊपर बैक स्पेस होगी, फिर आल्ट शिफ्ट और इधर साइड में डिलीट का बटन होगा। और आप देखेंगे इधर भी कुछ होंगी कीज। बीच में यहाँ पे एक थोड़ा सा बड़ा कीज होगा, वो स्पेस का होगा। कुछ कीबोर्ड आपका इस तरीके से होगा, जो आपका जनरल कीबोर्ड होता है। मैं आपके लैपटॉप कीबोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर कीबोर्ड के बारे में जब भी बात होगी वो हमारी नॉर्मल कीबोर्ड की बात होगी। इस तरीके की कीबोर्ड की बात होती है हमारी। तो देखिए, इस तरीके के कीबोर्ड को जब हम बात करते हैं तो एक बात समझिए कि इसमें टोटल कितनी कीज होंगी। तो आप देखिए, ये जो नंबर ऑफ टोटल कीज होती हैं ये होती हैं 101, यानी 101 कीज होंगी इसके अंदर। 101 बटन होंगे। बात समझिए, सारे बटन की संख्या कितनी होगी? 101। 101 बटन होंगे इसके अंदर, पहली बात। ठीक। अब आप समझते हैं कि इन 101 बटन का क्लासिफिकेशन जो किया गया है, वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ बटन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ बटन्स किस तरीके से है? वो वर्गीकरण जो बटन्स का किया गया है, वो बटन क्या वर्गीकरण जो हुआ है वो 4 तरीके से है। वो 4 तरीके से हम लोग कर रहे हैं। अब वो 4 तरीके में है। पहला फंक्शन की, आप देख रहे हैं फंक्शन की। सबसे ऊपर के बटन पे F1, F2, F3, F12 तक लिखा रहता है, तो ये फंक्शन की कहलाती है। फंक्शन की यानी इनका कोई ना कोई कार्य होगा। ये एग्जाम्पल के तौर पे इस तरीके से होंगी, F1, F2, F3 एंड सो ऑन F12, इस तरीके से होंगी। ठीक। फिर इसके बाद आप देखते हैं कि अल्फा न्यूमेरिक कीपैड होता है। अल्फा न्यूमेरिक कीपैड होगा, अल्फा न्यूमेरिक कीपैड होगा। फिर इसके बाद सिर्फ न्यूमेरिक किड होगा। ये वाला जो, ये देखिए इधर के हिस्से को हम लोग अल्फा न्यूमेरिक बोल देते हैं, और ये वाला हिस्सा पूरा न्यूमेरिक होता है। तो ये पूरा जो होगा न्यूमेरिक कीपैड होगा। इधर वाला न्यूमेरिक कीपैड हो गया। अब देखिए, इसके बाद एक और बचा हुआ है क्लासिफिकेशन में, वो होता है स्पेशल कैरेक्टर की, स्पेशल कैरेक्टर कीज। अब स्पेशल कैरेक्टर्स की क्या होते हैं? जैसे आप देखेंगे कहीं पे एरो का निशान है, कहीं पे आप देख रहे हैं, पता चला एरो के अलावा
सेमीकोलन है, कॉमा है, आपके इस तरीके से जो ये वाला कॉमा है, ये कॉमा है, तो ये सारे जो है स्पेशल कैरेक्टर्स की इसमें के पार्ट हो जाते हैं। तो इसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे और 1 बाय 1 हम इसको देखते हैं कि इसमें हम इन कीज को कैसे देखेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो पहला पार्ट होगा फंक्शन की का। तो पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। पहले इतना हिस्सा कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो पहला काम करेंगे हम लोग क्या, फंक्शन की को पढ़ेंगे। और फंक्शन की को जो पढ़ रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं फंक्शन की होती कितनी है, ये F1 से चालू होती हैं और F12 तक खत्म होती हैं, यानी ये 12 कीज होंगी F1 से लेके F12 तक। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें 1 बाय 1 सबकी प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे। पहला जो F1 की होती है इसका काम जो होता है ये हेल्प के लिए यूज करते हैं। यदि आपको किसी से मदद लेनी है, आप देख रहे हैं किसी से आपको मदद चाहिए और उस मदद के लिए आपको कोई कंप्यूटर में प्रेस करना है, तो आप सबसे पहला काम करते हैं F1 को प्रेस कर देते हैं। और जब F1 प्रेस कर देते हैं तो आपके लिए हेल्प का एक विंडो खुल जाता है और इसके मदद से आप क्या करते हैं, अपने जो भी हेल्प चाहिए उसके बारे में सर्च कर लेते हैं। दूसरी जो की होती है वो होती है F2। इसके मदद से आप किसी फाइल या फोल्डर का नेम चेंज करते हैं। क्या करते हैं, नेम, उसका नाम परिवर्तित कर देते हैं, नेम चेंज कर देते हैं किसी भी फाइल या फोल्डर का। तीसरा काम क्या होता है, F3। इस की मदद से आप करते क्या है, इस की मदद से जो F3 दबाते हैं, किसी चित्र को खोजना है, यानी किसी इमेज को आप सर्च कर रहे हैं तो इमेज के बारे में पता करते हैं, वो चाहे जेपीजी फॉर्मेट में हो या पीएनजी में हो या अदर किसी फॉर्मेट में हो। तो सर्चिंग इमेज यानी चित्र को आप खोजते हैं। यहां पे फोल्डर का नाम परिवर्तित कर रहे हैं, यहां पे मदद मांग रहे हैं और यहां पे चित्र को खोजते हैं। आपके लिए एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ F3 की, यानी F3 फंक्शन की किस काम में आती है। तो आपको देख देना है सर्चिंग इमेज, यानी चित्र को खोजना, उस एक ऑप्शन दिया होगा उसी को आपको टिक मार देना है और इसी तरीके से आपको इसमें करना है। अब देखिए F4 का क्या काम होता है। F4 जो काम होता है, इसके दो काम होते हैं। एक काम होता है यदि डायरेक्ट आप F4 दबा देंगे तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर, यदि आप देख रहे हैं कि विंडो यूज कर रहे हैं, विंडो वाला डेस्कटॉप या कंप्यूटर, तो इंटरनेट एक्सप्लोर जो ब्राउजर है इसको दबाते ही ये खुल जाता है। क्या हो जाएगा, इंटरनेट, ये इस फॉर्म में बना होता है, देखिएगा इस तरीके से बना होता है डिजाइन में, और ये क्या हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोर ब्राउजर खुल जाता है। पहला काम तो ये है इसका। दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम जो होता है, यदि हम आल्ट बटन एक दिया होता है प्लस इसके साथ F4 दबा दें तो जो भी कार्य चल रहा है वो सब चालू कार्य बंद हो जाता है। क्या हो जाएगा, जो स्क्रीन पे, होम स्क्रीन पे जो भी कार्य चल रहा होगा वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाता है। तो हमने देखा अभी तक हम 4 कीज पढ़ चुके हैं। देखिए F1, F2, F3 और F4। F1 का क्या काम है, मदद करना, यानी आपको कोई भी रिगार्डिंग मदद चाहिए, फॉर एग्जांपल आपने कुछ सर्च मारा कैसे कॉपी करना है,
F1 डाला, विंडो ओपन हुई, उसमें आपने पूछा हाउ टू कॉपी, वो आपको उसके बारे में एक्सप्लेन कर देगा। फिर F2 का क्या काम है, किसी भी फाइल या उसका नाम चेंज करना है तो सीधे फाइल को ओपन गए और F2 मार दिया तो वो क्या करेगा, फाइल का नेम और फोल्डर का नाम परिवर्तित करने के काम में आता है। तीसरा क्या काम होता है, F3, किसी इमेज को खोजना है, F3 दबाया तो वो एक सर्च इंजन आएगा, उसमें आप इमेज का नाम डालेंगे, इमेज आपको खुल जाएगा। F4 डायरेक्ट दबा देंगे, यानी F4 के बटन को डायरेक्टली आपने दबा दिया फंक्शन की को, तो ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोर ब्राउजर खुल जाएगा। यानी आपने देखा होगा विंडोज के अंदर अपना खुद का इनबिल्ट ब्राउजर आता है इंटरनेट एक्सप्लोजर के नाम से, तो आप क्या करेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोजर ब्राउजर आपका वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। Alt+F4 जब दबा देते हैं तो ये क्या होता है, जैसे जो भी विंडो आपकी खुली होगी उस विंडो को ये क्या करेगा, चालू कार्य बंद कर देना या विंडो को बंद कर देना, करंट पेज होता है, करंट पेज को बंद कर देता है, ये बंद कर देता है। ठीक है, तो यानी आपकी जो भी विंडो ओपन हो रही होगी उस समय जो भी पेज खुला होगा वो बंद हो जाएगा। अब F5 का क्या काम होता है, F5 का काम क्या होता है, कई बार आप देखते हैं कि आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, कंप्यूटर आपका कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, और जब कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो उस केस में आप F5 की का यूज करते हैं, और ये क्या करता है, ये कुछ नहीं करता है, स्क्रीन को रिफ्रेश कर देता है। क्या कर देता है, रिफ्रेश का काम करता है। तो जितनी बार F5 दबाएंगे वो क्या करेगा, रिफ्रेश करेगा। लोग बार बार दबाते हैं तो रिफ्रेश जल्दी जल्दी करके फिर आपका विंडो वर्किंग काम में आ जाता है, स्क्रीन आपकी काम करने चालू कर देती है। F6 का काम जो होता है कि इसको 2 बार दबाने से ये मेन मेनू में सक्रिय हो जाता है, यानी F6 का काम जो होता है, इसको 2 बार प्रेस करिए तो मेन मेनू होता है, आपने देखा होगा मेन मेनू सक्रिय हो जाता है। यहाँ पे मेनू होता है, जैसे स्क्रीन ये बनी हुई है, आपके सामने एक स्क्रीन आएगी, स्क्रीन में आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन होती है, ये स्क्रीन जब खुलती तो इस तरह से एक पेज आपका और खुल के आ जाता है, तो ये मेनू आपका क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। किसको दबाने पे, F6 को, F6 को दबाने पे आपका मेन मेनू सक्रिय हो जाता है। F7 का जो काम होता है, इसका काम जो होता है, सपोज करिए आप ग्रामेटिकल में कोई वर्तनी यानी ग्रामेटिकल एरर को चेक करना चाह रहे हैं, या आप ग्रामेटिकल एरर को सही करना चाह रहे हैं, तो व्याकरण संबंधी वर्तनी को ये सही करने के काम आता है। क्या होता है, ग्रामेटिकल एरर को सही करने के काम आता है। यानी व्याकरण संबंधी गलती को सुधारने का काम करता है। देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा 7 कीज पढ़ लिए, 5 कीज और बची हैं, F1, F2, F3, F4, F5, F6 और F7। यानी सबके बारे में हमने, सबकी फंक्शनिंग के बारे में पढ़ा कि ये किस तरीके से वर्क कर रही हैं, ये किस तरीके से काम करेंगी। तो हमने देखा कि F1 हमारी मदद कर रहा है, F2 फाइल फोल्डर का नेम चेंज कर रहा है, F3 इमेज को क्या कर रहा है, खोज लेता है, F4 जो है 2 काम करता है, एक तो इंटरनेट एक्सप्लोजर को ओपन कर देता है और साथ में Alt के साथ दबा दीजिए तो ओपन स्क्रीन को वो बंद कर देता है। ठीक है, F5 आप देख रहे हैं रिफ्रेश के काम में आ जाता है। F6 क्या होगा, ये मेन मेनू का टैब खोल लेता है। F7 क्या करता है, ग्रामेटिकल एरर को सुधारने के संबंधी में काम आता है। पहले इतना कॉपी कर लीजिए, फिर इसके बाद अगले 5 हम और देख लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में, मतलब पिछले जो अभी देखा उसमें ये देखा कि F1 से लेके F7 की फंक्शनिंग क्या थी, और हम F8 के बारे में देखना चाह रहे हैं। F8 जो काम करता है
जब आप F8 दबा देते हैं तो इसका काम क्या होता है, विंडो लोड करते समय यदि आप विंडो को लोड कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, ये बूटिंग के प्रोसेस होगा, यानी उसको स्टार्ट करता है। मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में बात किया है कि जब सिस्टम को ओपन किया जाता है तो वो पहला काम करता है बूटिंग, यानी ये स्टार्ट करता है किसको, विंडो को, यानी ये विंडो को क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा। तो बूटिंग का प्रोसेस जो काम करता है वो हमारा काम करता है F8। F9 क्या करता है, सपोज करिए आपने कोई टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट कर लिया है और सेलेक्ट करने के बाद उसको हटाना है, तो भी इसका काम होता है रिमूव सेलेक्टेड पोर्शन, रिमूव सेलेक्टेड पोर्शन। समटाइम्स ये बूटिंग में और बूटिंग में भी यूज होता है, कुछ समय के लिए बूटिंग के लिए भी यूज होगा, लेकिन मेनली काम होगा रिमूव सेलेक्टेड पोर्शन। ये आर लिखा है, ये समझिएगा, PORTION पोर्शन, यानी जितना भाग आपने सेलेक्ट किया है, चुना है, उसको वो हटाने के काम में F9 का कार्य होता है। जो F2 होता है, इसके मदद से हम क्या करते हैं, इसके मदद से हम F2 के काम F10 के जो फंक्शन की हैं, इसके मदद से हम काम ये करते हैं कि किसी भी प्रोग्राम में, कंप्यूटर प्रोग्राम में F10 दबाने से हम सीधे मेन मेनू में पहुंच जाते हैं। कोई भी काम चल रहा हो सीधे काम पहुंच जाएंगे मेन मेनू में, यानी उसके मेन मेनू को सक्रिय करने का काम करता है। और यदि ये शिफ्ट के साथ दबा दिया जाए, आपने देखा होगा एक बटन होता है शिफ्ट प्लस F10 दबा दिया जाए, तो ये दोनों बटन यदि एक साथ आप प्रेस कर देंगे, शिफ्ट का बटन और प्लस F10 का बटन, जब ये दोनों बटन को आप एक साथ प्रेस कर दे रहे हैं, तब उस केस में ये काम क्या करता है, ये आप जब माउस में राइट क्लिक का बटन दबाते हैं, जैसे माउस देखे होंगे तो माउस में दो हिस्सा होता है, एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है, तो ये राइट वाला हिस्से को दबा करने का काम करता है, यानी राइट क्लिक का काम करता है। शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये राइट क्लिक का काम करेगा, किस पे, माउस का दबाने के काम में आता है, यानी दायां बायां हिस्सा दबाने, दाहिना हिस्सा दबाने के काम आएगा। कौन आता है, फंक्शन की इकाई ये F10 बटन आता है। F11 का क्या किया जाता है, F11 जो काम होता है, सपोज करिए आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर खुला हुआ है, या जो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है वो खुला हुआ है, लेकिन वो पूरे स्क्रीन पे नहीं है। सपोज करिए ये स्क्रीन है, आपके सामने डेस्कटॉप है या कंप्यूटर है, उसका स्क्रीन ये है, उसमें इतने हिस्से में स्क्रीन आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर का ब्राउजर खुला हुआ है। अब जब ब्राउजर खुला हुआ है, जैसे ही F11 दबाएंगे, ये पूरा ब्राउजर यहां से लेके यहां तक आ जाएगा, यानी पूरे स्क्रीन पे सिर्फ ये ब्राउजर ही आएगा। तो ये काम क्या करता है, इंटरनेट एक्सप्लोर ब्राउजर को ओपन कर देता है, ओपन करके फुल स्क्रीन कर देता है, पर कर देता है। F11 का काम ये हो जाता है। अब F12 जो होता है, यदि आपको कोई भी काम कर रहे हैं, सपोज करिए वर्ड फाइल खोला हुआ है आपने, या PDF खोल रखा है, या इमेज फाइल कोई बना रहे थे, और अचानक से आपको माउस काम करना बंद कर दे, तो आप F12 बटन दबा दीजिए। और जब F12 बटन दबा देते हैं तो ये काम क्या करता है, सेव एज का काम करता है, यानी जो भी फाइल विंडो, जो भी फाइल हुआ, चाहे वर्ड फाइल हो, PDF फाइल हो, इमेज फाइल हो, उसको ये सेव एज बटन ऑप्शन दे देगा, यानी उसको सुरक्षित करने का काम करेगा। और फिर वहां से आप क्या कर सकते हैं, उस फाइल को सेव कर सकते हैं। फाइल को क्या कर लेंगे आप, सेव करेंगे।
तो आप देख रहे हैं ये 12 के 12 फंक्शन कीज किस तरीके से वर्क कर रही हैं। और हमने देखा 1 बाय 1 हम सारी कीज को पढ़ चुके हैं कि फंक्शन की के कुछ स्पेसिफिक काम होते हैं, वो उसी के लिए हमारे ये यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम आगे देखते हैं कि आगे हम क्या पढ़ते हैं। डियर फ्रेंड, हम लोगों ने अभी तक फंक्शन की को पढ़ा। अब फंक्शन की हमने आज पहली बात पढ़ा कि की टोटल 101 होती हैं। ठीक है, उसमें 4 तरीके की की होती हैं। पहली फंक्शन की होंगी, फिर अल्फा की होंगी, न्यूमेरिक की होंगी और स्पेशल कैरेक्टर कीज होती हैं। फिर हमने फंक्शन की के बारे में पढ़ा। फंक्शन की में हमने पढ़ा कि फंक्शन की हमारी F1 से लेके F12 तक होती हैं। और फिर हमने हर की के बारे में पढ़ा कि F1 से लेके F12 तक की सारी कीज का क्या वर्क है। अब उसके बाद बचा है सेकंड पॉइंट हमारा अल्फा न्यूमेरिक की। तो हमारा अल्फा न्यूमेरिक की क्या होती है ये हमें देखना है। देखिए अल्फा न्यूमेरिक होती है, पहली बात तो A से लेके Z तक होंगी, ये कैपिटल में होंगी। फिर स्मॉल a से लेके Z तक होंगी। फिर 0 से लेके 9 तक नंबर होंगे हमारे अल्फा न्यूमेरिक में, ये तो हमारे होंगे ही होंगे। फिर इसके बाद हमारे कुछ सिंबल्स होंगे। सिंबल्स क्या क्या हो सकते हैं ये डिपेंड करता है। तो आप देख रहे हैं सिंबल में ये होगा, हैशटैग होगा, @ होगा और आपका हो जाएगा $साइन हो जाएगा, फिर परसेंटेज हो जाएगा, फिर आपका ये वाला की हो जाएगी। इसके बाद आपका हो जाएगा एंड का बटन हो जाएगा, कुछ एंड इस तरीके से बनता है आपका। फिर स्टार का बटन बन जाएगा और फिर ये ब्रैकेट बन जाएगा। आप ऊपर वाली रो में ही देखेंगे फंक्शन की के नीचे जस्ट होती है ये रो, तो उसमें ये सारे इस सिंबल्स नजर आ जाएंगे। तो ये सारी कीज जो होती हैं ये अल्फा न्यूमेरिक कीज होती हैं, इनको हम अल्फा न्यूमेरिक की कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इतनी कीज के बाद जो तीसरा की बचता है वो होता है आपका न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज और न्यूमेरिक कीज क्या होती हैं ये देखेंगे आप। मैंने कल आपको जो व्हाइट बोर्ड बनाया था तो बोर्ड में मैंने बताया था कि इस साइड में कुछ टोटल कीज होती हैं जिसमें नंबर्स दिए होते हैं, नीचे एरोज होती हैं, वो सब बने। तो ये जानते हैं टोटल कीज कितनी होती हैं, इनकी संख्या पूछ ली जाती है, वो होती हैं 17 की होती है। ये ध्यान रखिएगा, ये टोटल कीज जो होंगी वो 17 की होंगी। फिर चौथा होता है स्पेशल कीज होती हैं या स्पेशल कैरेक्टर की कीज मानी जाती हैं। तो देखिए स्पेशल कैरेक्टर की जो कीज होती हैं इसमें थोड़ा सा कई अलग अलग चीजें होती हैं। देखिए इस पे एक होता है स्क्रीन लॉकिंग का होता है, लॉकिंग की होगी। इसके बाद आपका जो हो जाएगा स्क्रीन लॉकिंग के बाद आपका हो जाएगा स्क्रॉल लॉक का हो जाएगा, स्क्रॉल लॉक का हो जाएगा, फिर इंसर्ट का हो जाएगा। ये 3 तो रहेगी। इंसर्ट के बाद आपकी जो की हो जाएगी पावर बटन का हो जाएगा, पावर बटन होगा। फिर होम का हो जाएगा, फिर होम के बाद आपका हो जाएगा एंड का बटन हो जाएगा। इस टाइप की जो कीज आती हैं एटसेट्रा, ये सारी स्पेशल कीज होती हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो चारों टाइप्स ऑफ कीज हैं कीबोर्ड में, जिनकी संख्या टोटल है 101, और आप देख रहे हैं 4 टाइप की होती हैं। पहला फंक्शन की, अल्फा न्यूमेरिक की, न्यूमेरिक की और स्पेशल की। न्यूमेरिक की 17 होती हैं, टोटल कीज 101 होती है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, आपने देखा आज कि हमने अब तक आज कीबोर्ड पूरा पढ़ डाला।
कीबोर्ड में 101 कीज के बारे में फंक्शनिंग समझी हम लोगों ने, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक आपका पढ़ा हमने, फिर स्पेशल कैरेक्टर कीज पढ़ी और फंक्शन कीज पढ़ी। अब तक हम लोग पढ़े क्या है? इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा है कहाँ से उसकी शुरुआत हुई कंप्यूटर की। पहले आपने पहली चार्ल्स बेबेज के बारे में पढ़ा जिन्होंने शुरुआत किया, उसके जनक माने गए। फिर उसके बाद आपने देखा कि कई पीढ़ियों में कंप्यूटर चालू हुआ, पहली पीढ़ी से लेकर 5वीं पीढ़ी तक पहुंचे। फिर हमने कंप्यूटर के कंपोनेंट पढ़े, कंपोनेंट का बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर का हमने पढ़ा, जिसको हमने 3 भागों में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रूप में डिफाइन किया। हार्डवेयर सेक्शन में हम आए, उसमें 3 से 4 भागों में हमने इसको कन्वर्ट किया। एक ऑक्सिलरी हमने मेमोरी कन्वर्ट किया, सीपीयू हमने उसमें 3 तरीके से पढ़ा। एक तो हमने पढ़ा डिवाइस के फॉर्म में, हार्डवेयर को पढ़ा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड प्रोसेसिंग यूनिट के फॉर्म में, और फिर चौथी मेमोरी के फॉर्म में। फिर सॉफ्टवेयर में आए, तो सॉफ्टवेयर को हम जब देख रहे हैं तो सॉफ्टवेयर में हम 2 टाइप के सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, एक बूटिंग सॉफ्टवेयर होगा, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। तो हम इस तरीके से बात कर रहे हैं। फिर हमने हल्का हल्का ओवरव्यू लिया, फिर उसके बाद हम शुरुआत किए हार्डवेयर से, और जब हार्डवेयर में एंट्री मारी तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया मॉनिटर को थोड़ा सा देखा, मॉनिटर के बारे में बल्कि सिर्फ ओवरव्यू लिया था। अब अगले टाइप पे हम लोग जो पढ़ेंगे मॉनिटर ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे। तो हमने अभी पहला मेन जो डेप्थ में पढ़ा वो सीपीयू पढ़ा, सीपीयू के फंक्शंस पढ़े। फिर उसके बाद हमने जो कल के लेक्चर यानी प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, तो वहां पे हमने सीपीयू का ही पार्ट होता है प्रोसेसर, उसके बारे में बात किया। फिर प्रोसेसर के बाद हमने सीपीयू में ही बात किया मदरबोर्ड और उसके कंपोनेंट के बारे में बात किया कि मदरबोर्ड कैसे बनता है, क्योंकि आप जानते हैं सीपीयू इज नथिंग, जस्ट इट इज द पार्ट ऑफ द मदरबोर्ड, यानी मदरबोर्ड को यूज करके ही सीपीयू का निर्माण किया जा रहा है और मदरबोर्ड में ही प्रोसेसर होता है। फिर उसके बाद आज हमने देखा कि हम हार्डवेयर का ही एक सेक्शन है कीबोर्ड, तो जिसमें कीबोर्ड से बहुत बार फंक्शन की के फीचर्स पूछ लिए जाते हैं या नंबर ऑफ कीज पूछ ली गई कि टोटल कीबोर्ड में कितनी कीज होंगी, तो 101 कीज होती हैं। आपसे ये पूछ लिया गया कि कंप्यूटर में फंक्शन कीज कितनी होती है, 1 से लेकर 12 तक होती हैं, तो ये सारी चीजें पूछ लिया गया। आपसे पूछ लिया गया न्यूमेरिक कीज कितनी होती हैं, वो 17 की होती हैं, तो ये सारी चीजें आपको बता दिया गया। फिर उसके बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब देखेंगे तो हम इसमें थोड़ा सा प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे, मॉनिटर के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर में हमारा क्या क्या होता है। जब सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशंस को हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर हम आएंगे थोड़ा सा डेप्थ में और हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क में यानी 2 डिवाइसेस को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, मैन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मेट्रो एरिया नेटवर्क। हम धीरे धीरे उनको पढ़ते जाएंगे, उनकी टोपोलॉजीज के बारे में, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज को पढ़ेंगे, और इसी तरीके से हम धीरे धीरे चैप्टर में एंट्री लेते चले जाएंगे। फिर आने वाले टाइम में जो आप देखेंगे यूपीएसआई और यूपीपी में पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है वर्ड फाइल्स के बारे में, एमएस ऑफिस की फंक्शनिंग में। जैसे एमएस ऑफिस में कोई भी डेटा कॉपी करना है, पेस्ट करना है, कट करना है, सेव करना है, या कैसे उसमें फंक्शंस की को शॉर्टकट को हम यूज कर सकते हैं, कैसे फोल्डर को हम सेव कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम पावर पॉइंट और एक्सेल सीट के बारे में देखेंगे। एमएस ऑफिस का एक्सेल सीट और लाइनेक्स का स्प्रेडशीट दोनों इक्वल है, बात समझिए। तो फंक्शनिंग को उनको देखना है, और उसके बाद थोड़ा सा हम जाएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मिसलिनियस इंफॉर्मेशन अबाउट द कंप्यूटर, और फिर धीरे धीरे हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे, यानी आपके लेवल पे कंप्यूटर इतने पे ही एंड हो जाएगा और उतना सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन यूपीएसआई एंड उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड में। मतलब यूपीपी की जो वैकेंसी आ रही है 32,000 वाली, उसके लिए भी, और आपके यूपीएसआई का जो एग्जाम मार्च में होना है 2026 में, उसके लिए। तो आज हम लोगों ने इतना ही चीजें पढ़ी। अब हम नेक्स्ट टर्न पे हम इससे आगे बढ़ेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि आपका सहयोग हमें जो है प्रोत्साहित करेगा और अधिक से अधिक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। और आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहें तो स्क्रीन पे दिखे पहले नंबर पे आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम, व्हाट्सएप में भेज देंगे ग्रुप नाम करके मैसेज, तो हम आपको अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में
सीधे एंट्री करा देंगे। आपका सहयोग ही हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। सो अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।